गुड मॉर्निंग, सिट डाउन बेटा। थैंक यू सर। वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे बेटा ग्रामर स्पोकन, यानी कि दोनों सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे और स्पोकन भी सीखेंगे। स्पोकन के लिए हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे, एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे वर्ड से तीसरा वर्ड बनाना, तीसरे वर्ड से चौथा वर्ड बनाना, यानी कि एक ट्रिक से हम लोग हजारों के संख्या में वर्ड बनाना सीखेंगे। ओके, पहले ग्रामर सेक्शन हम लोग सीख लें। ओके यस सर। तो चैप्टर नंबर है बेटा आज का 5, और चैप्टर का क्या नाम है? इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन। ओके, अब एकदम ध्यान पूर्वक केयरफुली स्क्रीन पर देखना है, ठीक है ना? इधर उधर की बातें नहीं करना। ओके, आप लोग बोल रहे हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो हम लोग कल सीख चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन। 3 वर्ड का ये चैप्टर है ना? यस सर। तीनों वर्ड का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इस चैप्टर पर आसानी से जो है आप लोग कमांड कर सकते हैं। तो पहले तीनों वर्ड का अर्थ समझ ले। यस सर। वेरी गुड। तो याद रखना है बेटा, प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले आने वाले शब्द, नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है? फिर इधर देख लो बेटा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, ठीक है? यानी कि प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द। समझ में आ रही है? यस सर। और यहां कह रहा है कि प्रोनाउन। क्या कह रहा है? प्रोनाउन, यानी कि वैसा प्रोनाउन जिससे हम लोग प्रश्न पूछें, जिससे हम लोग प्रश्न पूछें। और कंपाउंड का मतलब होता है बेटा एक से अधिक शब्द। जैसे आप लोग को याद होगा ना, हम लोग नाउन में सीखे हुए थे कि जब एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का अर्थ दे उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो नाउन को हटाकर अब प्रोनाउन समझ लेना है, यानी कि एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही अर्थ निकाले उसे हम कंपाउंड प्रोनाउन कहेंगे। नाउन में हम लोग यही एग्जांपल देखे थे बेटा। देखो तो नाउन में जैसे अगर कोई पूछे कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो उसमें हम लोग एग्जांपल देखे थे बेटा, फादर इन लॉ। ओके, तो फादर मतलब होता है पिता, इन माने होता है में, और लॉ माने होता है कानून, ठीक है ना? हमारे देश में कानून है ना, नियम है ना, जिसके तहत हमारा देश चलता है। और ये नियम कानून कब लागू हुआ था हमारे देश में? 26 जनवरी 1950, ठीक है ना? जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, है ना? चलो बेटा, तो इसमें एक से अधिक शब्द है ना, फादर इन लॉ। तो एक से अधिक शब्द मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करता है, इसका मतलब होता है ससुर, ठीक है? ससुर मतलब फादर ऑफ योर मदर, यानी कि आपके मम्मी के पापा, ठीक है ना? यस सर। को आपके पापा क्या कहेंगे? फादर इन लॉ, ठीक है ना? यानी कि मेरे मम्मी के पापा को, ठीक है ना, मेरे पापा क्या कहेंगे? फादर इन लॉ, उसको हम ससुर कहते हैं, राइट? तो एक से अधिक शब्द मिला तो कंपाउंड नाउन बने। ये कंपाउंड नाउन है। क्या है? कंपाउंड नाउन है। लेकिन यहां हम लोग को सीखना है कंपाउंड प्रोनाउन। यहां एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, इंट्रोगेटिव, माने कि प्रश्न पूछने वाला प्रोनाउन, लेकिन एक से अधिक शब्द उसमें जुड़ा रहेगा। तो पहले जान लीजिए कि प्रश्न पूछने वाला वर्ड, ठीक है ना, यानी कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो याद रखिए बेटा, हु है, ठीक है,
whom है, एक वर्ड यहाँ से हम हटाएंगे, उसको हम लोग दूसरे दिन सीखेंगे, ओके, क्योंकि उसमें कुछ लॉजिक है बेटा। चलिए, उसके बाद आ जाएगा बेटा व्हाट, ठीक है, विच, व्हेन, वेयर, ठीक है ना, Yes, sir. हाउ, समझ में आ रही है, Yes. ठीक है। ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में नहीं बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव Word. वर्ड है, ठीक है। अब इन्हीं वर्ड में एक और वर्ड जुड़ेगा, ठीक है ना, तब नो एक से अधिक जो है, जैसे ये एक से अधिक नाउन मिलकर एक ही शब्द का निर्माण कर रहा था, तो ये जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इसमें एक और वर्ड जुड़ेगा तब ना एक से अधिक वर्ड होगा, Yes, sir. अब तब वो अर्थ निकालेगा, तब ना इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन कहलाएगा। Yes, sir. तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा बेटा, एक वर्ड पर ध्यान दो। इधर देखो तो क्या लिखे हैं, पढ़ो क्या लिखे हैं, एवर, हाँ एवर, 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 क्या लिखे हैं, एवर। एवर का हिंदी होता है बेटा कभी, क्या होता है, एवर का हिंदी होता है बेटा कभी। अलग अर्थ निकालिएगा तो एवर का मतलब होता है कभी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्या तुम कभी चाय पिए हो, क्या तुम कभी कॉफ़ी पी हो, क्या तुम कभी आगरा गई हो, क्या तुम कभी अमिताभ बच्चन से मिले हो। या देखिएगा, लोग थोड़ा सा सोइंग पर्सनालिटी होता है, वो कहता है कि क्या तुम्हारे बाप दादा कभी अंग्रेजी बोले हैं कि तुम अंग्रेजी बोल रही हो। कभी तुम पटना गए हो? हाँ वेरी गुड, थैंक यू, मारिया के लिए ताली बजाइए। क्या तुम कभी पटना गए हो। तो इन सारे सेंटेंसेज में कभी आ रहा है ना, Yes, sir. इसी कभी का अंग्रेजी होता है एवर। एक सेंटेंस भी बना दूं, Yes, sir. कभी तुम दिल्ली गए हो? हाँ सब सही है बेटा आपका। देखो अब यहाँ ध्यान दो बेटा, सेंटेंस पर ध्यान दो। क्या क्या आप कभी मुझे, क्या आप कभी मुझे सिवान में देखे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अब इस तरह का बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से आप लोग बना सकते हैं। Yes, sir. क्या आप कभी, स्कूल में कि आप हाँ क्या तुम कभी स्कूल गए हो, क्या तुम कभी कोचिंग गए हो, क्या तुम कभी किताब खोले हो, क्या तुम कभी अमिताभ बच्चन का कोई फिल्म देखे हो। तो कभी आ रहा है ना बेटा, शांत रहो, हम समझ गए हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं उनका तो कंसेप्ट क्लियर होने दो, ओके। चलो, तो क्या आप कभी मुझे सिवान में देखे हो। इसमें 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 देखो तो बेटा कभी लगा है कि नहीं, Yes, sir. इसी कभी का अंग्रेजी होता है Ever. एवर। इसका इंग्लिश बना दूं, Yes, sir. चलो। ये टेंस कौन सा है, चुका है, चुकी है, या है, ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखो बेटा, क्या से वाक्य शुरू होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका एक जुल्ली भर बाहर हो जाएगा। तो हो जाएगा बेटा कि हैव यू एवर, आ गया हैव यू एवर। और देखो टेंस के अनुसार, ठीक है, टेंस के अनुसार हैज हैव लगेगा, लेकिन देखना का अंग्रेजी होता है सी। हैज हैव लगा है तो सी का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि सीन। तो हैव यू एवर आप कभी मनाली गए हैं? सीन, हाँ बेटा, क्या आप कभी मनाली गए हैं, एकदम सही सेंटेंस है, इसी पे बनेगा, ठीक है ना, कि हैव यू एवर गॉन टू मनाली, ठीक है ना, या हैव यू एवर बीन मनाली। बहुत सारे तरीके हैं सेंटेंस बनाने का, लेकिन आप शांत रहो, जो भी ऑनलाइन के बच्चे जुड़े हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होने दो, ओके। चलो, तो हैव यू एवर सीन, किसको, मी, यानी कि मुझे, और कहाँ पर, सिवान में। तो कहेंगे इन Sivan.
सिवान। हो गया, हैव यू एवर सीन मी इन सिवान, क्या तुम कभी मुझे सिवान में देखे हो। क्या तुम मुझे कभी सिगरेट पीते हुए देखे हो, तो कहेंगे हैव यू एवर सीन मी स्मोकिंग। क्या कभी तुम हाँ, क्या तुम कभी मुझे शराब पीते हुए देखे हो। क्या कभी तुम हाँ बेटा आप सुनो पहले मुझे, क्या तुम कभी मुझे शराब पीते हुए देखे हो, तो कहेंगे हैव यू एवर सीन मी ड्रिंकिंग। ड्रिंक का मतलब होता है जो है शराब पीना, तो ड्रिंकिंग के बाद वाइन नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि कहता है ना कि वह ड्रिंकर है, ऐसा थोड़ा है कि वाइन ड्रिंकर है, ऐसा नहीं कहते हैं कि वाइन ड्रिंकर मतलब शराब पीने वाला, नहीं, ड्रिंकर है। तो ड्रिंकर का मतलब ये होता है शराबी। ओके, आपको पनिशमेंट मिल सकता है, याद रखिएगा, क्लास डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही है ना। Yes, sir. क्या तुम कभी अमिताभ बच्चन का कोई फिल्म देखे हो, तो कहेंगे हैव यू एवर वॉच्ड Watch. एनी मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन। क्या तुम कभी सारा अली का कोई फिल्म देखी हो, तो हैव यू एवर वॉच्ड एनी मूवी ऑफ सारा अली। समझ में आ रही है। तो एवर का प्रयोग ऐसे होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। No, sir. अब इसी एवर को हम इन वर्ड में जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इन वर्ड में जोड़ देंगे, तो कुछ अलग अर्थ निकलने लगेगा। वैसे तो हु माने होता है कौन, हुम माने होता है किससे, और व्हाट माने होता है क्या, विच मतलब विच जो है सिलेक्शन बतलाता है, ठीक है ना। जैसे कहेंगे यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, विच इज़ योर बुक, माने इसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इसमें से तुम्हारी कौन सी है, तो सिलेक्शन का बोध होता है किससे, विच से। और वेन माने होता है कब, वेन मतलब कब, और वेयर माने कहाँ, और हाउ माने कैसे। समझ में आ रही है ना। लेकिन जब एवर लगेगा तो हिंदी में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो चलो बेटा, अब ये एवर कहाँ आ जाएगा, इसमें आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि हु हाँ हु एवर, ठीक है ना। हुम एवर, व्हाट एवर, विच एवर, वेयर एवर, वेयर एवर, हाउ एवर, ठीक है। अब देखो तो इसमें दो वर्ड मिला है ना। Yes, sir. यहां पर फिर से समझो आप लोग, फादर अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, लॉ अलग वर्ड है, तीनों वर्ड मिलकर एक अर्थ निकाला, ससुर। जैसे टूथपेस्ट, स्टेप ब्रदर, फुटबॉल, एक से अधिक वर्ड मिलकर एक ही शब्द का निर्माण करता है, तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। ये हम लोग बैक क्लास में पढ़ चुके हैं। Yes, sir. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कंपाउंड नाउन। अब तो यहाँ पढ़ना है कंपाउंड प्रोनाउन, नाउन नहीं पढ़ना है। For noun. नाउन पर तो इसलिए फोकस डाल रहे हैं ताकि वहाँ के सीन याद आ जाएगा ना, तो ये चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, और आप लोग भी रेगुलर क्लास कीजिए। ओके, चलो बेटा, अब इसमें से क्या हो गया भाई, इसमें भी दो वर्ड हो गया कि नहीं, हु और एवर, हुआ ना, हुम और एवर, व्हाट और एवर, विच और एवर, वेयर और सॉरी वेन और एवर, ठीक है ना, वेयर और एवर, हाउ और एवर, दो वर्ड मिलकर एक ही शब्द का निर्माण कराएगा ना, ठीक है। तो जब ये एक ही शब्द का निर्माण कराएगा तो यही क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन। तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन। लेकिन जब हम पढ़ाए थे आप लोग को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो उसमें बताए थे कुछ, याद है क्या बतलाए थे, कि वेन, वेयर, हाउ और व्हाई, ठीक है ना। ये जो है क्या है बेटा, हाँ ये जो है एडवर्ब है, ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो आज भी जान लीजिए कि ये जो है, आज भी जान लो बेटा कि ये जो है इंट्रोगेटिव कंपाउंड नाउन प्रोनाउन नहीं है। कौन कौन, वेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर, इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir.
ठीक है। ये वर्ड जो मैंने लिखा है वेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर, ये इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। और जो भी अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ओके, चलिए अब सवाल उठता है कि ये जो है क्या है बेटा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन है, ठीक है ना, Yes, sir. कोई दिक्कत। अब इसको जो है हमें क्या करना है कि अब इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है और कहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। ये सारे चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ हमें ये कंफर्म कर देना था कि इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन किसे कहते हैं, है ना मारिया। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो आओ जो है जैसे मान लें कि एक वर्ड ले लेते हैं, व्हाट एवर। क्या ले लेते हैं बेटा, Whatever. व्हाट एवर। एक चीज़ और याद रखना है बेटा कि जो इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन है ना, जैसे हुएवर, होमेवर, व्हाट एवर, व्हिच एवर, इसके बाद जो है वर्ब आता है। क्या आता है, Verb. वर्ब आता है, ठीक है। क्या आएगा बेटा, Verb. वर्ब आएगा। क्या आएगा, Verb. वर्ब आएगा, याद रखना है। अगर वर्ब नहीं आता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। चूंकि हाँ इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, चूंकि प्रोनाउन क्या करता है कि अपने साथ हमेशा वर्ब लेता है। क्या करता है, अपने साथ हमेशा वर्ब लेता है। जैसे ही के बाद ई जाता है, आई के बाद एम आता है, यू के बाद आ आता है, सी के बाद ई जाता है, पास्ट टेंस में जाएगा तो वाज वर आता है, हैड आता है, डिड आता है, फ्यूचर टेंस में तो शैल विल आता है। मॉडल एक्जुअली की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट आता है। यानी कि 24 एक्जुअलरी वर्ब होते हैं, यही यूज होते हैं प्रोनाउन के बाद। कोई दिक्कत। इसलिए जब भी ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यानी कि इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन के तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, अपने साथ verb. अपने साथ वर्ब लेकर आएगा। वर्ब लेकर नहीं आएगा हाँ तो इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन वो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir. चलो अब जैसे देखो लो बेटा, इसमें से एक वर्ड आप लोग ले लो। जैसे मान लो बेटा हो गया क्या चीज, व्हाट एवर, ठीक है। तो व्हाट एवर का हिंदी क्या हो गया बेटा, जो कुछ भी, ठीक है बेटा। यानी कि व्हाट एवर का हिंदी क्या हो गया, जो कुछ भी। और व्हाट एवर क्या है, इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन है। जैसे सेंटेंस में इसको यूज करके देख लेते हैं। जैसे कहेंगे बेटा कि व्हाट एवर इज हियर, इसका मतलब यानी कि जो कुछ भी यहां है, और कमा लगा कर कह देंगे बेटा इज नॉट माइन। यहाँ जो कुछ भी है मेरा. हाँ यहां जो कुछ भी है मेरा नहीं है, ठीक है ना। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ दुनिया से चले आएंगे। इसी दुनिया से लिए थे, इसी दुनिया को देकर चले जाएंगे, इसी दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर अपना बेगाना क्यों, ठीक है। जैसे हवा पर किसी का खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है, धूप पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उसी तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, आपका नेचर होना चाहिए। आप सबके लिए एक हो जाइए, सबके लिए इक्वल रहिए। जैसे चांद सबका है, सूरज सबका है, हवा सबका है, पानी सबका है, उसी तरह से आप सबके लिए हो जाइएगा तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पर्सनालिटी बन जाइएगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सबके लिए इक्वल थे, गांधी जी सबके लिए इक्वल थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबके लिए इक्वल थे। समझ मारी है ना। तो सबके लिए इक्वल हो जाइएगा, सबके लिए बराबर हो जाइएगा तो आप चांद, सूरज, हवा, पानी के कैटेगरी में आप आ जाइएगा। समझ मारी है ना। इसीलिए मैंने सेंटेंस बनाया कि व्हाट एवर इज हियर, यहाँ जो कुछ भी है करेक्ट इज नॉट माइन, मेरा नहीं है, इसी दुनिया से मैंने लिया है और इसी दुनिया में देकर चला जाऊंगा या छोड़कर चला जाऊंगा।
समझ में आ रही है? तो मैंने नॉलेज, ज्ञान इसी धरती से न लिया है, कोई ना कोई गुरु हमको दिए हैं। Yes, sir. इसलिए मैं विशेष ध्यान वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर देता हूं, गरीब बच्चों पर देता हूं कि जैसे मुझे मिला है वैसे ही उनको देकर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, टाटा बाय बाय बोल दूंगा इस दुनिया को। ओके? Yes, sir. सुने ना, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, अपना अपना चिल्लाते हो, सब यहीं छोड़कर चले जाओगे। ये सब मोह माया की दुनिया है बेटा। ओके, चलो बहरहाल हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। तो ये समझ में आ गया बेटा कि व्हाट एवर इज हियर, यहाँ जो कुछ भी है करेक्ट इज नॉट माइन, मेरा नहीं है। तो देखो ये कंसेप्ट बता रहे थे ना कि व्हाट एवर के बाद वर्ब आएगा, तो इज वर्ब है कि नहीं है? Yes, sir. वर्ब है ना। Yes, sir. और कह रहा है क्या, हियर, हियर माने यहाँ, करे कि इज नॉट नहीं है, माइन मेरा। कोई दिक्कत No, sir. है? No, sir. यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया किस चीज का? Interrogative compound pronoun. वेरी गुड, इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन का। कोई दिक्कत? No, sir. अगर दिक्कत कोई रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पूछना है कि सर अभी भी हमको इंट्रोगेटिव कंपाउंड प्रोनाउन समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर दोबारा इस पर लेक्चर दूंगा और बताऊंगा। ओके? अब हर रोज़ की तरह जैसे क्लास के शुरू में मैंने प्रॉमिस किया कि हम लोग ग्रामर और स्पोकन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है? तो ग्रामर सेक्शन तो हम लोग देख चुके। Yes, sir. अब रही बात किस चीज़ की? Word formation. हाँ, स्पोकन सेक्शन। तो स्पोकन करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा वर्ड मीनिंग। क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहता है वर्ड मीनिंग, वो बोलने ही नहीं देता है। क्योंकि मान लो कि वर्ड ही नहीं रहेगा तो इंग्लिश कैसे बोलिएगा? Yes, sir. तो सबसे पहले हम लोग को वर्ड पर कमांड करने की आवश्यकता है। अगर वर्ड पर कमांड हो जाएगा और इन्वायरमेंट मिल जाएगा, यानी कि माहौल मिल जाएगा, तो हम लोग एकदम बेस्ट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो आइए जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा? चैप्टर Word formation. वर्ड Formation. फॉर्मेशन। ठीक है बेटा? Yes, sir. हम लोग का चैप्टर हो गया वर्ड फॉर्मेशन। और जो ट्रिक मैं बताता हूं कि 1 मिनट में 1000 वर्ड सीख लीजिए, 2 मिनट में 2000 सीख लीजिए, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। ठीक है ना? तो ट्रिक नंबर हम लोग 27 पढ़ चुके हैं, यानी कि 27, और ए और बी करके पढ़े हैं। Yes, sir. 27 में ए अलग और बी अलग, अलग. इस तरह के बहुत सारे जो है नंबरिंग है, उसमें जो है ए बी सी करके हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 27 ट्रिक नहीं हुआ, लगभग जो है 35 ट्रिक्स हो गया होगा या 40 के आसपास चला गया होगा। ओके? लेकिन नंबरिंग के अनुसार हम लोग 27 कल पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा 28. 28। ठीक है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत? और देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे से तीसरा बनाना, और उन वर्ड के मदद से सेंटेंस बनाना, और इन्वायरमेंट मिल जाए तो इंग्लिश बोलना। ठीक है? जैसे देखो बेटा यहां पर क्या लिखे हैं? It's इट्स। इट इज होता है ना, इट इज जैसे ऐसे लिखा होता है ना, इट इज। तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। देखो माही इधर बेटा, माही ध्यान दो इधर, यानी कि इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। समझ में आ रही है ना? yes, sir. अब देखो बेटा, नोन। नो माने होता है जानना, इसमें एल लगा है, यानी कि नोन। क्या पढ़ेंगे? नोन, यानी कि इट्स नोन, और एक प्रीपोजिशन लगा देंगे बेटा टू। इट्स नोन टू, नहीं अभी आगे नहीं बढ़ो, इट्स नोन टू मी। और यहाँ पर जो है हम आवश्यकता के अनुसार कोई ना कोई वर्ड फिलअप करेंगे, तब जाकर वर्ड बनेगा। ठीक है? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई वर्ड फिलअप करना है। Yes, sir. अब इसका हिंदी जान लो, इट्स नोन टू मी। Me. ठीक है? तो इट्स नोन टू मी का हिंदी होता है बेटा डॉट डॉट को पता है। ठीक है? डॉट डॉट को पता है। तो डॉट डॉट मतलब क्या? जैसे इंग्लिश में यहाँ फिलअप करेंगे ना, वैसे ही यहाँ हिंदी में भी हम फिलअप करेंगे। ठीक है?
अब देखो जैसे बेटा कह रहा है यहाँ पर कि डॉट डॉट को पता है, ते भी तो हो सकता है कि डॉट डॉट को मालूम है, Yes, sir. डॉट डॉट को खबर है, ठीक है ना। हाँ, डॉट डॉट को जानकारी है, समझ में आ रही है ना सबको। Yes, sir. तो जहां कह रहे कि डॉट डॉट को पता है, वहां मालूम ही कह सकते हैं कि डॉट डॉट को मालूम है, डॉट डॉट को खबर है, डॉट डॉट को जानकारी है। कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब हम लोग वर्ड बनाना शुरू करें। Yes, sir. वेरी गुड। चलो बेटा अब हम कहेंगे बेटा इट्स नोन, कहेंगे बेटा नोन, नॉन नहीं नोन। हाँ, इट्स नोन टू मी। क्या लिखे? इट्स नोन टू मी। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा समझ लो बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ मुझे पता है, या मुझे मालूम है, या मुझे खबर है, मुझे जानकारी है, ETC समझ लो, ठीक है ना। अब इसका कंसेप्ट समझो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि डॉट डॉट, तो यहाँ पर मुझे आ गया, Yes, sir. हिंदी में डॉट डॉट को पता है तो है ना, मुझे पता है, ठीक है। और इंग्लिश में कह रहे हैं कि इट्स नोन टू, और यहाँ डॉट डॉट, तो इंग्लिश में आ गया मी। Me. क्या आ गया? मी। Me. इट्स नोन टू मी, यानी कि टू के बाद जो है मी भर आ गया। Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. अब एकदम धड़ाधड़ फटाफट हजारों लाखों की संख्या में वर्ड बन सकता है, बना सकते हो आप लोग। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ कह दिया ना कि इट्स नोन टू मी, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे जानकारी है। अब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा कि इट्स नोन टू You. यू, आपको मालूम है, आपको पता है, आपको खबर है, आपको जानकारी है, सब अर्थ इसका निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद इट्स नॉन टू देम, मतलब देम माने उन लोग, यानी कि उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को खबर है, उन लोगों को जानकारी है। और इसी को कह दे बेटा ऐसे कि इट्स नॉन टू अस। अस मतलब हाँ, हम लोगों को जानकारी है, हम लोगों को पता है, हम लोग को मालूम है, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे कह दे बेटा कि इट्स, हाँ, इट्स नोन टू, ठीक है बेटा, इट्स नोन टू ऑल। ऑल माने होता है सब, तो इट्स नोन टू ऑल माने सबको मालूम है, सबको खबर है। एक हिंदी में गाना आया था कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, ठीक है ना। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, तो मेन इसका क्या माने उसका सिग्नेचर वर्ड क्या हो जाएगा कि इट्स नोन टू ऑल, सबको पता है कि मैं शराबी नहीं। तो की का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, याद रखना है बेटा, डेट मतलब होता है Key. की, डेट मतलब होता है की, Key. ठीक है ना। ये दो जो है वर्ड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये कंजक्शन हो गया। Yes, sir. तो यहां करें कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, तो कहेंगे इट्स नोन टू ऑल डैट आई एम नॉट अ ड्रिंकर। बनेगा ना, 100% बनेगा बेटा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े बेटा इस पर। अब किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हो, जैसे कहेंगे इट्स Known to नोन टू, Mr. Modi. हाँ मिस्टर, मोदी। हाँ मोदी, मतलब मोदी को मालूम है, मोदी को पता है कि देश में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार को मालूम है कि बिहार में शराब बिक रहा है। अब सेंटेंस बन रहा है ना Yes, sir. कि नीतीश को मालूम है कि बिहार में शराब बिक रहा है, जबकि उनके अनुसार शराब बंद है। आदमी को मालूम है कि साइलेंट, ओके। चलो बेटा, तो इट्स नोन टू मिस्टर मोदी, मोदी को पता है। उसी तरह से क्या कह देंगे बेटा, इट्स Known to नोन टू Mr. मिस्टर Nitish Kumar.
नीतीश कुमार। ठीक है ना, नीतीश कुमार को पता है। कोई दिक्कत? No, sir. अब कहेंगे इट्स नोन टू योर फादर, ये भी तो हो सकता है। वेरी गुड। इट्स नोन टू Your father. द सीएम ऑफ बिहार। सीएम का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री को पता है। कहेंगे इट्स नोन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को पता है। समझ में आ रही है? Yes, sir. कहेंगे इट्स नोन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को पता है। कहेंगे एसपी को पता है, एसपी को पता है। तब क्या कहेंगे बेटा? It's एसपी not- को पता है। It's not. हाँ, एसपी को पता है तो क्या कहेंगे? It's known to हाँ, इट्स DSP. नोन टू, इट्स नोन टू दी एसपी, मतलब एसपी को पता है। इट्स नोन टू द डीएम, डीएम को पता है। ठीक है ना, प्रशासन को पता है। It's known to हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कहेंगे बेटा इट्स नॉन टू द एसपी ऑफ सिवान, मतलब सिवान के एसपी को पता है कि कौन हत्या किया है। प्रशासन को पता है कि कौन कौन हत्या में शामिल है, कौन कौन साजिश करता है। तो कहेंगे ना एसपी को मालूम है, एसपी को पता है, तो क्या कहेंगे? इट्स नोन टू द एसपी ऑफ सिवान। पटना के एसपी को पता है। It's known. हाँ, इट्स नोन टू द एसपी ऑफ पटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है। It's इट्स नोन टू द सीएम ऑफ दिल्ली। कितना आसान है वर्ड बनाना, खुद से सोचो। और जब ये वर्ड बनने लगेगा तो सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, Yes, sir. चलो बेटा, जैसे कहेंगे कि इट्स नोन टू योर फादर। हाँ, आपके पापा को मालूम है। हाँ, इट्स नोन टू योर मदर, आपके माता को पता है। समझ में आ रही है ना? Yes, sir. लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी जी ही नहीं कह सकते हैं, हम साधारण व्यक्ति का भी नाम रख सकते हैं। जैसे कहेंगे ना कि मारिया को पता है कि मेरा कलम कौन चुराया है, माही को पता है कि मेरा आइसक्रीम कौन खाया है। ठीक है, तो माही को पता है तो क्या कहेंगे? इट्स नोन टू माही। अब मारिया को पता है, इट्स नोन टू मारिया। कोई दिक्कत? No, sir. सबको पता है, तभी हम लोग पढ़े थे इट्स नोन टू ऑल। अब प्रत्येक को पता है तो इट्स नोन टू एवरीवन। ठीक है, अब मेरे तरफ से एक होमवर्क जान लो आप लोग बेटा। इस पर क्या करना है होमवर्क में कि एक नोटबुक ले लेना है, उस पर लिख देना, पता है क्या? SCW, मतलब सेल्फ क्रिएटेड वर्ड। और उस पर जो है वर्ड बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ ना ऐसे ही बनाना है कि इट्स नोन टू देयर टीचर, टीचर शिक्षक को पता है। इट्स नोन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पता है, आपको भी पता है। इट्स नोन टू इवन यू, इसमें एक इवन वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये वर्ड से खेलना हुआ बेटा। क्या हुआ? वर्ड से खेलना। अब मैं राइटर हूँ, मैं वर्ड से खेलता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी वर्ड से खेलें ताकि इंग्लिश मस्त बोले। ओके, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, ये अभी अभी मेरे किट मार्केट में आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है बेटा। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, वो चैप्टर इसमें है, बुक नंबर 3 में। इसमें 5 किताब है, चूँकि फैमिली पैक है ना,
फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इसलिए है क्योंकि पूरे परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है लिटरेचर छोड़कर, वो हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। इसलिए इस किट का क्या नाम दिया गया है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, अगर आपको ये थ्योरी अच्छा लग रहा हो तो बस इस किट के लिए आपको ऑर्डर कर देना है, नीचे लिंक में नंबर दिया गया है ना बेटा? और इसमें बुक नंबर जो 3 है उसी चैप्टर से, हाँ वही चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। बुक का जो है पेज नंबर खोलिएगा 74, तो ये चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा। हम अभी दिखाएंगे, घबराना नहीं है। और यही नहीं, ये भी बुक देख रहे हैं ना, ये सब के सब मेरी लिखी हुई है। ओके, ये देख रहे हैं ना, यही जो है आपको खोलना है 74। ये भी किताब देख रही है ना, ये सारी की सारी पुस्तकें जो है मेरी अपने लिखी हुई है। ठीक है बेटा? चलो, तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्ड बनाना आ गया, अब सेंटेंस बनाना इस पर सीखना है। तो बैक चले हम। वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे कह रहा है कि मुझे पता है, तो कह सकते हैं कि मुझे पता है कि सब लोग निर्दोष है, मुझे पता है कि माही मेरा कलम चुराई है, तो कहेंगे कि इट्स नोन टू मी, इट्स नोन टू मी, उसके बाद डैट लगाएंगे ना, डैट माने की। यही ना हम हिंदी बोल रहे थे कि मुझे मालूम है या मुझे पता है कि मारिया मेरी कलम चुराई है, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट मारिया हैज स्टोलन माई पेन। अब फास्ट बोलिए कि इट्स नोन टू मी डैट मारिया हैज स्टोलन माई पेन। समझ मारिए? चलो, हाँ कहेंगे मुझे पता है कि तुम दिल्ली जा रही हो, तुम शिमला जा रही हो, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट यू आर गोइंग टू शिमला, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू मुंबई। ठीक है? मुझे पता है कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे पता है कि माही क्यों उदास है, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट, क्यों जब आ जाएगा तो डैट नहीं लगेगा, अलग सेंटेंस बन जाएगा, याद रखना है। लेकिन मुझे पता है, मुझे पता, अगर सिंपल सेंटेंस बना दो, क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसको हम लोग दूसरे दिन सीखेंगे। मुझे पता है कि माही उदास है, मुझे पता है कि माही उदास है, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट माही इज सैड। मुझे पता है आप दिल्ली जाने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप दिल्ली जाने वाला है, तो इट्स नोन टू मी डैट यू आर अबाउट टू गो टू दिल्ली, या यू आर टू गो टू दिल्ली, या यू हैव टू गो टू दिल्ली। कहने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना? चलो, अब उसके बाद करें कि इट्स नोन टू यू, यानी कि आपको पता है, पटना जाने तो कहेंगे इट्स नोन टू यू डैट आई एम इनोसेंट। आपको पता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं मासूम हूं, मैंने गलती नहीं किया है। आपको पता है कि मैं शराबी नहीं हूं, तो कहेंगे इट्स नोन टू यू डैट आई एम नॉट अ ड्रिंकर। आपको पता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इट्स नोन टू यू डैट आई डोंट नो इंग्लिश। मुझे पता है कि चलो, उसके बाद करें कि इट्स, हाँ, इट्स नोन टू देम, उन लोगों को पता है कि मैं आ रहा हूं, इट्स नोन टू देम डैट आई एम कमिंग। समझ मारिए ना? चलो, उसके बाद करें कि इट्स नोन टू अस, हम लोग को पता है, गांधी जी जो है, गांधी जी वहां गए थे, ये किए थे, ऐसे बोलते हैं ना। हम लोग को पता है कि तुम लोग आज दिल्ली जा रहे हो, हम लोग को पता है मुझे पता कि तुम्हारे नामांकन जो है बीबीसी पब्लिक स्कूल में हो रही है, तो इट्स नोन टू अस डैट यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन एट बीबीसी पब्लिक स्कूल शिवा। ठीक है? मुझे पता है कि मोदी जी दिल्ली है। हाँ, चलो, अच्छे सेंटेंस बना रही है, एलकेजी के स्टूडेंट है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ओके, चलो, तो कह रहे कि इट्स नोन टू ऑल, सबको पता है, हाँ सबको पता है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। ठीक है? तो पहले तो इतना बना लो ना कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, तो इट्स नोन टू ऑल डैट आई एम नॉट अ ड्रिंकर, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। तो फिर भी का अंग्रेजी होता है अल्दो, समवन इम्पेल्स मी टू ड्रिंक, देन व्हाट टू डू। समझ पा रही है? बहुत मस्त इंग्लिश बोलोगे बेटा अगर इस पर कमांड हो जाएगा तो। ओके, चलो, उसके बाद करें कि इट्स नॉन टू
मिस्टर मोदी, मतलब मोदी जी को पता है, मोदी जी को पता है कि भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो ये मेन है, ये सिग्नेचर वर्ड है। जो सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सिग्नेचर वर्ड यही है, उसके बाद वाला तो टेंस के आधार पर हम बदलते चले जाएंगे। ओके, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलो बेटा, जैसे कहेंगे ना, सबको मालूम है कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। दुनिया के कोई भी मां का लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे कश्मीर को छीन ले। तो कहेंगे ना कि सबको मालूम है पाकिस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। समझ, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा कि सबको मालूम है कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। समझ में आ रही है ना। तो कहेंगे इट्स नोन टू ऑल दैट कश्मीर वाज माइन, इज माइन एंड वुड बी माइन या विल बी माइन। समझ में आ रही है ना। Yes, sir. अगर इसी को बोल देना होगा कि सबको पता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा, तो क्या कहेंगे कि इट्स नोन टू ऑल दैट कश्मीर वाज ऑफ इंडिया, इज ऑफ इंडिया एंड विल बी ऑफ इंडिया। तो ये सिग्नेचर वर्ड है, ये जान जाओगे ना तो सब चीज आ जाएगा। ओके, चलो बहरहाल, चलो उसके बाद करें कि इट्स नॉन टू मिस्टर मोदी हो गया, बन गया। करें कि इट्स नॉन टू मिस्टर नीतीश कुमार। जैसे नीतीश कुमार को पता है कि शराब बिहार में बिक रहा है, बोले वो बंद कर दिए हैं, तो जो हिंदी में बोल रहा हूं उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो सिग्नेचर वर्ड यही है, ठीक है ना, कि इट्स नोन टू मिस्टर नीतीश कुमार डेट वाइन इज बीइंग सोल्ड इन बिहार। ये वॉइस हो गया बेटा, शराब बिहार में बिक रहा है, तो वाइन इज बीइंग Sold. सोल्ड इन बिहार, इट्स नोन टू मिस्टर नीतीश कुमार। वाइल वाइन इज बेन्ड अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के अनुसार शराब का है बैंड है, बंद है, ठीक है। समझ में आ रही है। चलो उसके बाद करें कि इट्स नोन टू द सीएम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री को पता है। कहेंगे इट्स नोन टू द सीएम ऑफ बिहार दैट देयर इज डेली केसेस ऑफ मर्डर इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यानी कि नीतीश कुमार को पता है, सॉरी, बिहार के मुख्यमंत्री को पता है कि बिहार के प्रत्येक जिला में रोज जो है मर्डर का केस है, कभी सिवान में, कभी छपरा में, कभी हाजीपुर, कभी मोतिहारी, कभी बेतिया, ठीक है। डेली केसेस ऑफ मर्डर है, ये जो है मुख्यमंत्री को पता है। अब पता नहीं साइलेंट क्यों हैं, चुप किए हैं, ये पता नहीं, ठीक है ना। तो बोलेंगे ना कि बट आई डोंट नो व्हाई द सीएम इज साइलेंट। ओके, चलो, तो इस तरह से जो है बन रहा है ना। Yes, sir. वेरी गुड। उसके बाद जो है क्या हो गया, उसके बाद जो है वर्ड आ गया इट्स नॉन टू डीएसपी। यहां उच्चारण बेटा एसपी का क्या कहेंगे, दी पढ़ेंगे। हाँ, यहां पर जो है द का उच्चारण दी होगा। पता है क्यों? चूंकि एसपी बोलोगे ना तो ए आ रहा है, और ए क्या है, वोवेल है, ठीक है ना। वोवेल लेटर से कोई वर्ड शुरू हुआ हो और उसके पहले द लगा हो तो वहां पर द का उच्चारण दी होता है, ठीक है। तो इट्स नोन टू डीएसपी, और डीएम के पहला लगा रहा है तो कहेंगे इट्स नोन टू द डीएम। तो कह रहा है कि इट्स नोन टू द एसपी, ठीक है ना, इट्स नोन टू डीएसपी डेट दिस इज द डेली केसेज ऑफ मर्डर इन सिवान। यानी कि सिवान के एसपी को पता है, हम लोग थोड़ा सा बढ़ गए कि इट इज नोन टू द एसपी ऑफ सिवान, यानी कि सिवान को एसपी को पता है कि मर्डर इज द डेली केसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, माने जिला का रोज का केस है, रोज का धंधा है क्या, मर्डर का। समझ में आ रही है ना। चलो उसके बाद कह रहे हैं कि इट्स नोन टू योर फादर, मतलब आपके पापा को पता है। भोजपुरी में कहते हैं कि तारा बाबूजी के मालूम बा, ठीक बा।
हाँ तारा बाबूजी के मालूम बा कि तू कैसन हो, ठीक बा, तारा माइयों के मालूम बा कि तू कैसन हो। तो ये भोजपुरी वर्ड है, इसी को हिंदी में बोलेंगे कि आपके पापा को, सॉरी आपके पिताजी को मालूम है, आपके माताजी को मालूम है। तो आपके माताजी को मालूम है तो कहेंगे इट्स नोन टू योर मदर डैट यू आर गिल्टी। गिल्टी माने दोषी, यानी कि तुम्हारे मां को पता है कि तुम दोषी हो, ठीक है ना। इट्स नोन टू योर फादर डैट यू आर गिल्टी। आपके पापा को पता है कि आप वेरी गुड। कहेंगे इट्स नोन टू योर फादर डैट आई एम इनोसेंट। आपके इनोसेंट मतलब निर्दोष। ये पता है कि हाँ। आपके पापा उदास हैं। अच्छा देखो बेटा, क्या लिखा है बेटा, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। तो कहेंगे कि इट्स नोन टू योर फादर डैट आई एम इनोसेंट। आपके पापा को पता है मैं निर्दोष। हाँ, अब कहेंगे कि सिवान के एसपी को पता है, सिवान के एसपी को पता है, किसी का नाम रख देंगे। सिवान के एसपी को पता है कि, हाँ सिवान के एसपी को पता है कि मारिया निर्दोष है, मारिया को फंसाया जा रहा है इस केस में। तो कहेंगे ना कि इट्स नोन टू द एसपी ऑफ सिवान डैट मारिया इज इनोसेंट, ठीक है ना। यस सर। लेकिन इसको इस केस में फंसाया जा रहा है, तब क्या कहेंगे, बट सी इज बीइंग ट्रिप्ड इन दिस केस। ट्रिप माने होता है फंसाना, कोई दिक्कत, ट्रिप माने फंसाना। तो देखना है कैसे वर्ड बन रहा है। यस सर। अब आप लोग बताओ बेटा कि क्या वर्ड बनाना डिफिकल्ट है। नो सर। हाँ, वर्ड जब बनने लगेगा तो क्या इंग्लिश बोलना डिफिकल्ट है? नो सर। बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब मेरे साथ साथ आप सब लोग नारा लगाइए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके। और यदि आप भी चाहते हैं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, तो आप मेरे ऐप से ज्वाइन हो जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो जाइए, मैं बता देता हूं, है ना बेटा। चलिए यहीं से ज्वाइन कर लेना है और मेरे ऐप पर चले आना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना है और मस्त वर्ड बनाना सीखना है और इंग्लिश बोलना सीखना है, ग्रामर भी सीखना है, कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी सीखना है। ओके, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आना तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलेगा क्या चीज़, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। इंग्लिश से कहें। फैमिली माने होता है परिवार। ज्वाइन करने के बाद आप तो इंग्लिश सीखिए ही, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए, क्योंकि हम लोग इसी मिशन से तो वर्क कर रहे हैं ना कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। मैं तो गांधी जी के थ्योरी पर चलता हूँ, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी गांधी जी के थ्योरी को फॉलो कर लीजिए, ईच वन शेयर वन। मतलब सब लोग इस चैनल को एक दूसरे से शेयर करें ताकि सब पढ़े, सब बढ़े हमारे मोदी जी के पथ पर, मोदी जी के स्टाइल में। सब पढ़े सब बढ़े। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.